यहाँ पे हम लोग पेज नंबर 154 एंड 155 में जो डायग्राम्स है लेंस का वो करेंगे। ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा 6 डायग्राम है। पहले पूरा एक मिड पॉइंट ले लेंगे। मिड पॉइंट लेके क्या करेंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस बना देंगे। देखो ये जो कार्व्ड पार्ट है तो इसका ऐसा स्फीयर होना चाहिए था। अगर मैं ऐसा मन में इमेजिन करूं, ऐसा स्फीयर होना चाहिए था। मतलब फोकस पॉइंट एक यहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर एक यहाँ पे होगा, ठीक है। और इस साइड के लिए फोकस एक यहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे होगा। तो बेसिकली इसको F1 इसको F2 लिया जाता है। फोकस का जो लेंथ है उसका डबल होता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का लेंथ, इसीलिए ये C को 2F1 लिख सकते हो C1 को, और C2 को 2F2 लिख सकते हो, ठीक है। अब हम लोगों ने जो प्लेस किया है ऑब्जेक्ट को वो फोकस और फोकस का जो डबल है, डबल डिस्टेंस ऑफ फोकस, उसका बीच में हम लोगों ने प्लेस किया है। 3 चीज़ यहाँ पे बहुत वाइटल है। प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट वेयर इमेज इज फॉर्म्ड, नंबर 2, एंड नेचर ऑफ इमेज। अब नेचर ऑफ इमेज में भी 3 चीज़ है। क्या क्या 3 चीज़? आइदर वो इमेज रियल होगा या फिर वर्चुअल होगा, आइदर वो इमेज मैग्नीफाइड होगा या फिर वो इमेज डिमिनिश्ड होगा, ठीक है। आइदर वो इमेज इरेक्ट होगा, इरेक्ट मतलब सीधा, और या फिर इन्वर्टेड होगा। इन्वर्टेड का मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट इमेज इज ऑपोजिटली फॉर्म्ड, मतलब ऑब्जेक्ट का जिस तरफ सर होगा उसका ऑपोजिट साइड में वो इमेज का सर पूरा ऑपोजिट हो जाएगा। मतलब ऑब्जेक्ट का पैर जिस तरफ होगा उस तरफ चला जाएगा इमेज का सर। तो हमने एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है, ऐसा एक ड्रॉ कर लेंगे। रे ऑफ लाइट आया, पहला जिस पॉइंट से गया वो फोकस है, इसीलिए मैंने फोकस के बारे में इतना बारीकी से बताया था। आफ्टर रिफ्लेक्शन इस पासेस थ्रू फोकस पॉइंट। दूसरा जो है ये पॉइंट को O बोला जाता है। इस पॉइंट से हम लोग पास करवा देंगे, इस पॉइंट से हम लोग पास करवा देंगे, ठीक है। इसको बोलेंगे रियल इमेज। रियल इमेज क्यों? ओरिजिनली रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन हैव मीट ऑन दिस सर्टेन पॉइंट। ये A डैश है क्योंकि ऑब्जेक्ट का नाम AB था। हम फिर से बताते हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस बोथ रेज हैव मेट ऑन अ सर्टेन पॉइंट। तो यहाँ पे जो है ऐसे अगर ड्रॉ कर देंगे तो इमेज फॉर्म हुआ है। इमेज का सर इस तरफ है, इन्वर्टेड हो गया। ये B डैश है, मतलब इमेज का पैर इस तरफ है। तो ये इमेज मैं फिर से बता देता हूँ, ये इमेज रियल है बिकॉज रेज ऑफ लाइट ओरिजिनली मेट ऑन अ सर्टेन पॉइंट। ये इन्वर्टेड इमेज है क्योंकि इमेज जो है उसका सर ऑपोजिट डायरेक्शन में है टूवर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। अगर A डैश इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता तो वो फिर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर हो जाता तो इरेक्ट होता, एग्जैक्टली। ये इन्वर्टेड इमेज है। एंड नंबर 3, ये जो है तुम्हारा
मैग्नीफाइड भी है, क्योंकि साइज ऑफ द इमेज, मतलब ए डैश बी डैश का जो साइज़ है, साइज़ जो है वो बड़ा है। किससे बड़ा है? साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट, हाँ साइज़ ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी से बड़ा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो प्लेसमेंट बहुत वाइटल है ऑब्जेक्ट का। किसका? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट A और 2F के बीच में खड़ा हुआ है, इसीलिए इमेज जो है A और 2F से बाहर चला गया है। मैंने इसको हाथ से ड्रॉ किया। इफ़ यू यूज़ स्केल पेंसिल तो ये प्रॉपरली यहाँ पे करीब करीब उसको होना चाहिए था। मतलब मूल जो बात है वो ये है, F2F के बीच में अगर ऑब्जेक्ट खड़ा है, इमेज फॉर्म होगा F2F के बाहर। ओके।